नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। बाहर दिसंबर की सर्दी है, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है। नहाना तो दूर, मुंह धोना भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा लग रहा है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। जी हां, हमारा संसद भवन यानी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इसे शीतकालीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काम ठंडे बस्ते में डाला जाता है और माहौल गर्म किया जाता है। आम आदमी की सर्दी कैसे कटती है? मूंगफली खाकर और आग तापकर। और हमारे यहाँ नेताओं की सर्दी कैसे कटती है? एक दूसरे की फाइलें फाड़कर और लोकतंत्र का मजाक बनाकर। तो दोस्तों, आपको पता है संसद का सत्र और स्कूलों का क्लासरूम एकदम सेम होता है। बस फर्क इतना है कि स्कूल में बच्चे होमवर्क नहीं करते तो टीचर मारता है, और संसद में नेता काम नहीं करते तो जनता ताली बजाती है। अगले 20 मिनट में हम डिकोड करेंगे कि हमारे करोड़ों रुपए खर्च करके आखिर अंदर होता क्या है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है नहीं, बिगड़ चुका है। तो सत्र शुरू होने से पहले आपने नोटिस किया है कि संसद के बाहर का नजारा किसी मेट गाला से कम नहीं होता है। नेताजी अपनी अपनी लग्जरी गाड़ियों से उतरते हैं, इनोवा, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर और यहां तक कि BMW भी होता है भाई। और उतरते ही मीडिया ऐसे टूट पड़ती है जैसे नेताजी की जेब से काला धन नहीं बल्कि समोसा गिर गया। कपड़े देखिए इनके, एकदम कड़क सफेद, इतना सफेद कि टाइड कंपनी वाले भी कंफ्यूज हो जाएं कि हम क्या बेच रहे हैं, कि इतना उजाला तो इनके कपड़े से आता है जितना इनके द्वारा किए गए विकास में भी आज तक नहीं दिखा। और गले में उस शॉल मफलर स्टाइल वाला जो रहता है ना, उसे ऐसे लपेटते हैं जैसे देश की सारी समस्याओं को उसी साल में लपेटकर साइड में रख देते हैं। रिपोर्टर दौड़ते हैं, सर 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 सर, इस सत्र में आपका क्या रणनीति है? नेताजी भारी भरकम आवाज में मफलर को थोड़ा ठीक ठाक करते हुए बोलते हैं, देखिए जी, हमारी रणनीति साफ है। अगर वो विपक्ष बोलेंगे तो हम चिल्लाएंगे, अगर वो चिल्लाएंगे तो हम वॉकआउट कर जाएंगे, और अगर गलती से काम शुरू हो गया तो हम विल देख रहे हो इनका विजन। अरे भैया, हम ही बोल रहे हैं, वो तो नेताजी का आवाज खत्म हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि देख रहे हो इन नेताओं का विजन। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। इतनी तैयारी तो यूपीएससी का छात्र नहीं करता जितनी ये लोग हंगामा करने के लिए करते हैं। और अब चलते हैं भैया संसद के अंदर। वहां एक स्पीकर होते हैं। बेचारे स्पीकर की हालत उस स्कूल टीचर जैसी होती है जिसे 500 बिगड़े हुए बच्चों की क्लास संभालनी है, और वो भी बिना डंडा मारे। माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। नो नो, दिस इज नो रिकॉर्डेड। आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। मिस्टर पाटिल प्लीज सिट डाउन। चिल्लाइए मत, माइक बंद कर दिया जाएगा। ये हमारे स्पीकर साहब का मन दिन भर लगा रहता है। स्पीकर महोदय का पूरा करियर बस बैठ जाइए सब कामें करने में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। मुझे लगता है घर जाकर भी ओपनिंग से कहते होंगे, सब्जी में नमक कम है लेकिन प्लीज आप शांत रहिए, बैठ जाइए। घर वाले को भी कहते होंगे, बेचारे घर वाले भी शांत चुपचाप बैठ जाते होंगे, नहीं तो बोलते होंगे स्पीकर के तार काट देंगे। संसद में एक ऐसी जगह होती है जिसे कहते हैं वेल ऑफ द हाउस। ये वो जगह है जहां नेताजी दौड़ कर आते हैं। क्रिकेट में प्लेयर सेंचुरी मार कर दौड़ता है और यहाँ नेताजी कागज फाड़ कर दौड़ते हैं। इनका फिटनेस लेवल गजब का है भाई। माइक तोड़ना हो या कागज को हवा में उड़ाना हो या मेज थपथपाना हो, एनर्जी लेवल देखिए। हम लोग जिम जाते हैं बॉडी शॉडी बनाने के लिए, और ये हमारे सांसद भवन जाते हैं फेफड़े बनाने के लिए। इतना आवाज तेज करके इतना चिल्लाते हैं कि साउंड प्रूफ दीवारें भी सोचती है भाई मैं फट ही जाती हूं, बस इस बार रहने दो, नहीं तो मैं फट जाऊंगी। दोस्तों, इतना चिल्लाने के बाद भूख तो लगती ही होगी। तो अब बात करते हैं संसद की कैंटीन की। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां महंगाई का भीजा नहीं लगता है। बाहर प्याज
80 रुपये किलो है। टमाटर ने तो अपनी औकात ही दिखा दी है भैया। लेकिन संसद की कैंटीन में आज भी रेट लिस्ट देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के नहीं जलन के भैया। संसद भवन में 50-100 रुपए में ऐसी थाली मिलती है जिसे देखकर 5 स्टार होटल का शेफ भी आत्महत्या कर लेगा। चिकन बिरयानी इतने सस्ते में मिलती है जितने में बाहर एक प्लेट पानी पूरी भी नहीं आती है। एक आम आदमी बाजार जाता है, सब्जी वाले से 2 रुपये के लिए लड़ता है, भैया धनिया तो फ्री में ही दे दो। सब्जी वाले कहता है भैया रहने दो, महंगाई है, धनिया इस बार नहीं देंगे, हाँ थोड़ा सा मिर्चाई दे सकते हैं। और वहां हमारे माननीय करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी सब्सिडी वाला खाना खाते हैं। अरे भाई तुम जनसेवक हो या जीव सेवक भाई, खाली जीभ के लिए लड़ते रहते हो। इतना सस्ता खाना खाकर जब ये बाहर आते हैं और माइक पे बोलते हैं भैया महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो कसम से मन करता है ना कि टीवी स्क्रीन में घुस कर पूछूं कि दुई फाट मार दूं, किसकी महंगाई चाचा, तुम्हारी या हमारी? ससुर के नाती महंगाई बढ़ गई है। 3 रुपया में खाना खाएंगे कैंटीन में, हम लोग को 80 रुपया का प्याज खरीदना पड़ता है। सत्र के दौरान आपने एक और चीज नोटिस की होगी, कुछ सांसद ऐसे सोते हैं जैसे कुंभकर्ण के पार्ट टाइम ट्यूटर हो। कैमरा पैन होता है और पीछे के सीट पर नेताजी का मुंह खुला रहता है। आत्मा परमात्मा से इनका जो शरीर मिलन करता है, इसको सोना नहीं कहते भैया। और वैसे भी ये सोते नहीं है दोस्तों, ये गहन चिंतन कर रहे हैं, ये सपने में देख रहे हैं कि देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगा। इसकी नींद की डिस्टर्ब करना राष्ट्रद्रोह है। ऐसे नेताओं को थोड़ा सा सो लेना चाहिए ताकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा देश जल्दी से बन जाए। और फिर आता है वो समय जब कोई महत्वपूर्ण बिल पास होना होता है। जैसे ही काम की बात आती है आधे सांसद गायब, कुर्सियां खाली पड़ी रहती है। ऐसा लगता है किसी ने अफवाह फैला दी कि बाहर फ्री में आईफोन बंट रहे हैं। फटाफट 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 सांसद फटाक से भाग जाएंगे बाहर भैया। आप ऑफिस में 10 मिनट लेट हो जाओ, बॉस सैलरी काट लेता है। ये 5 साल में 50 दिन संसद नहीं आते हैं, फिर भी पूरी सैलरी, पूरा भत्ता और पूरा पेंशन दबा के लेते हैं, वो भी अंदर वाली जेब में। इसे कहते हैं रॉयल लाइफ। हम और आप तो बस कैंडी क्रश खेल रहे हैं जिंदगी के साथ। कुछ नहीं बचता है तो लूडो शुरू कर दो। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहानी यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र एक ऐसा रियलिटी शो है जिसका स्क्रिप्ट 70 साल से वही है। बस एक्टर बदल जाते हैं, वॉकआउट होता है, शोर होता है और आखिर में कुछ ऐसे बिल पास हो जाता है जिनके बारे में ना हमें पता चलता है ना आपको पता चलता है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इस बार संसद की कार्यवाही टीवी पर देखें तो उसे न्यूज समझकर मत देखिएगा, उसे कॉमेडी सर्कस समझकर देखिए। बीपी कंट्रोल में रहेगा और मनोरंजन भी होगा। अगर आपको लगता है कि संसद में सोने पर टैक्स लगना चाहिए और वॉकआउट करने पर सैलरी कटनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जागो नेता जागो। तो मैं हूं आपका दोस्त कृष्णाकांत तिवारी। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी ईएमआई भरिए, नेताजी अपनी तिजोरी भर रहे हैं। जय हिंद।